हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। तो देखो, ये है मेरा बेटा उदय और उदय घुमा रहा है भैंस को। तो हम बता रहे हैं आपको भैंस को क्यों घुमा रहा है। ये क्या कारण है उदय भैंस को घुमाने का? नहीं पता? इसको नहीं पता। ये अभी थोड़ी देर पहले नींद से उठा है 9 बजे। और अभी इसको मैंने ड्यूटी पे लगा दिया। इसको मैंने खोल रखा है। ये है ना कि ब्यात पर है, इसका पूरा महीना है। ये अब कभी भी ब्यात हो सकता है इसका। और इसीलिए मैंने इसको, ये क्या है कि खूंटे पे बंदी बंदी परेशान हो जाती है। बड़ी भैंस है, चौथा पांचवा ब्यात है इसका। तो इससे उठा नहीं जाता, पेट की वजह से पेट भारी हो गया इसका, वज़न ज़्यादा हो गया। इसलिए मैं बोल रही थी भाई खेत खाली हो गया, खेत में गेहूँ की कटाई हो गई। और साइड में डोड़े जो होते हैं इनमें देखो हरी हरी दूब है, घास। तो ये भी खा लेगी ये घूम के, और इसको भी थोड़ा आराम मिलेगा। थोड़ा घूम लेगी तो इसका डोलने फिरने से जो है इसका शरीर खुलता है आराम से, हाथ पैर सही होते हैं। एक एक बंदे रहने से जुड़ जाते हैं हाथ पैर। तो इसको दिक्कत हो रही थी उठने बैठने में, तो मैंने सोचा कि इसको घुमा देते हैं थोड़ी देर। तो मैंने उदय को ये ड्यूटी दे दी है। उदय, कैसा लग रहा है तुझे ये ड्यूटी करके? अच्छा लग रहा है? ये मारती वारती नहीं है, बहुत सीधी भैंस है, बहुत प्यारी है। तो इसको उदय आराम से घुमा रहा है। खा ले गजनी, इसका नाम है गजनी। इसको हम प्यार से गज्जू भी बुलाते हैं और इसका नाम गजनी भी है। बहुत शांत भैंस है, किसी को नहीं मारती, छोटे बड़े जो भी हो, कोई घर के हो बाहर के पराए लोग हो, किसी को नहीं मारती। पापा की नौरन मार। तो यही वजह है दोस्तों इसको घुमाने का, इसको खुला रखने का। इसका ब्यात शुरू होने वाला है। इसको उठने बैठने में 2-3 दिन से दिक्कत हो रही थी, अटक रही थी उठने में। तो आज मैंने इसको खोला है थोड़ी देर के लिए कि ये बाहर खेत में घूम लेगी तो इसका ठीक लगेगा। पर ये घूमती नहीं है, एक जगह खड़ी हो जाती है। जहाँ छाँव मिलती है वहीं पे खड़ी हो जाती है। जैसे पेड़ की छाँव में खड़ी हो गई। अब यहाँ पे मकान की छाया है तो यहाँ पे खड़ी है। इसीलिए मैंने उदय को पकड़ा रखा है, इसकी बेल साकर, ताकि ये क्या नाम है उदय इसको पकड़ के घुमा सके और ये थोड़ी घूम सके। वरना ये तो खुद तो एक जगह स्टेचू होके खड़ी हो जाती है। पेट तो इसका भरा हुआ ही था बाबू, ये खाना खा के पानी पी के आई है। मैंने तो इसको ऐसे ही घूमने के लिए खोला था, मगर ये घूमती ही नहीं है, एक जगह खड़ी हो जाती है छाँव में। मैंने सोचा ये घूम लेगी थोड़ी देर तो इसको अच्छा लगेगा। तो फाइनली आज हमारी गाड़ी घर के अंदर आ रही है। इसको 2 महीने हो गए, घर से बाहर ही खड़ी थी, फसल की वजह से आ रही है। उसमें सरसों थी और इस वाले खेत में गेहूँ थे, जिस वजह से इसको अंदर नहीं ला पा रहे थे फसल की वजह से। अभी हमारी फसल कट चुकी है, इकट्ठे हो चुके हैं गेहूँ, इसलिए आज इसको अंदर ला रहे हैं और अंदर अब मकान के अंदर खड़ी कर देंगे छाँव में, जाटिकी में, नीमकी में। तो दोस्तों आज शाम को ट्रैक्टर आया था हमारे यहाँ गेहूँ निकालने के लिए। तो गेहूँ मतलब कि गीले निकल गए, जिस वजह से उसने थोड़े ही गेहूँ निकाले। वो कट्टे हैं देखो, 4-5 कट्टे। फिर गीले निकलने की वजह से ट्रैक्टर वापस चला गया। हमने भी वापस भेज दिया कि भाई अनाज भी फूट रहा था गीले होने की वजह से। बाहर साइड में से तो एकदम सूखा सूखा गेहूँ था, बीच में से पता नहीं ये कुछ तो बारिश से भीग गया और कुछ बारिश की वजह से हमने ज़्यादा सूखने नहीं दिया था, इकट्ठे पहले कर दिया था, उस वजह से। तब इनको आज वापस दूसरी खड़ी वाली छोरी लगाएंगे और फिर क्या नाम है सुखाएंगे, धूप लगाएंगे, फिर 2 दिन बाद में निकलवाएंगे। अब मौसम भी आजकल का ऐसा ही हो रहा है, कभी बादल, कभी धूप, कभी छाँव, कभी बरसात। इस वजह से क्या करें, इनको बार बार बखेरे तो भी समस्या होती है और ढकने की भी इतनी सुविधा नहीं है। और फिर बार बार में दिन में इनको
तिरपाल इनका उगाड़ दो, शाम को इनको ढक दो। देखो ये दूसरा ढेर यहाँ पे ढका हुआ है गेहूँ का। हाँ हाँ घुमा ले तो ले जा इसको आगे, जा गजनी आगे जा। फिर अब इनको 2 दिन की धूप लगा के फिर 2 दिन बाद निकालेंगे। मौसम ठीक रहेगा तो अच्छा रहेगा, हमें भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। मज़दूर लगा के इनको कटवाया था, इकट्ठा करवाया था ताकि हमें भी थोड़ी सुविधा मिल सके। हम घर में 2-4 लोग हैं, उदय चंद्रिका, इसके पापा और मैं, तो हमें घर में भी बहुत सारा काम होता है। हमारे पशु भी बहुत ज़्यादा है, 10-11 पशु है, तो उनका काम हो जाता है, घर का काम हो जाता है। फिर खेतों में हम नहीं कर पाते इतना, इसलिए हम मज़दूरों से ही करवाते हैं। तो हमारी मज़दूरी भी वेस्ट जाती है ना, तो हमें इकट्ठा करने के बाद वापस खोलना पड़ता है। अब ऐसे गीले नहीं करने की वजह से मेहनत डबल हो गई। अब इनको वापस खोलना पड़ेगा और धूप लगानी पड़ेगी, फिर इनको वापस इकट्ठा करना पड़ेगा। ट्रैक्टर आएगा तब फिर इनको निकलवाएंगे। अभी नहीं घूम रही मोटू, इसको ले चल। अबे घूम तो रही नहीं है, इसको अंदर ले जाएंगे। ले चल इसको घर ले चल। चल गजनी घर चल, चलो घर चलो। घूमना तो है नहीं तुझको, तो घर पे ही चल। खड़ी होना है तो वहीं पे हो जाना। चल चलो घर चलो। हाँ तो दूसरे खूंटे पे बांध देना, इसके पे तो बैरंगा को बांध दिया, वहाँ पे छाया थी। नीचे से चल। हाँ अब अंदर ले जाने का नाम आया, तब ये घास चरेगी। इतनी देर से तो ये चर नहीं रही थी, इधर उधर ताक रही थी। तो देखो गाइस, अभी व्लॉग को करते हैं यहीं पर समाप्त। हम गजनी को ले जा रहे हैं अंदर, गजनी को अंदर लेके जा रहे हैं। गजनी क्या है कि घूम तो रही है, नहीं है एक जगह पर खड़ी है, तो अंदर ही खड़ी हो लेगी। इसको खड़ा ही होना है तो ठीक है, मैं गेट खोलती हूँ तो इसको अंदर ले आ। देखो गाड़ी फाइनली अंदर आके खड़ी हो चुकी है। ये नीचे रोनी बैठ गए। आ जा गजनी, अंदर आ जा। गेट खोल दिया है मैंने तेरे लिए, अब तो अंदर चल। हाँ बांध दे, नीम पे बांध दे, नीम के ये मौसम वाले खूंटे पे बांध दे। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं मारेगी, नहीं मारेगी। मौसम धूप का आ गई, अब छाँव आएगी इधर। यहीं पे बांध दे, यहीं पे, किसी को नहीं मारेगी। अच्छी भैंस है, नहीं मारती बाबू। मार दी पीछा से 9 महीना की मार। ये तो बदमाश है, ये मौसम है, ये बदमाश है, ये मार सकती है। गजनी नहीं मारती। ये राफेल की बेटी है ना, इसलिए असर तो होगा ही। ये मुनिया है, और रिमझिम है, ये टिमटिम है, और ये हमारी भैरंगा है। इसका एक सिंग उतरा हुआ है, एक लगा हुआ है, कान भी उतरा हुआ है। ये थोड़ी सी बदमाश है, इसका कान भी देखो यहाँ से चिरा हुआ है। इसके बाली लगी थी ना, इसके कान में कुड़की थी, इसलिए इसने उसको पता नहीं किस में अड़ जा के इसको उपाड़ दिया और कान कट गया इसका। हमारे घर पे नहीं हुआ ये सब, इसके पिछले जिसके भी घर पे थी ना ये, उसी के घर पे हुआ है। हम तो इसको ऐसे कैसे लेके आए थे जैसे अभी है, बस थोड़ी मोटी थी वहाँ पे। अब ये बीमार हो गई थी बीच में, डिलीवरी होने से 1 महीने पहले बहुत ज़्यादा तरीके से बीमार हुई थी, इस वजह से ये थोड़ी कमज़ोर हो गई, कमज़ोर हो गई। अब इसको भी गोबर करना है। अभी तो मुनिया का उठाया है मैंने। ले बाजरो डाल दी भी, मैं तो बाजरो तो डाल दी, दलियो डालना है। बाजरो डाल दी, दलियो डालना है। फिर
आज अच्छी क्या है? नारी चल ना। हाँ हाँ बैरंगा अच्छी क्या बनेगी? बैरंगा अच्छी है, मारती थी ऐसे मस्ती हो जाती है तब मार देती है। तो ठीक है गाइस, अभी व्लॉग करते हैं हम यहीं पे समाप्त। अच्छा लगे, पसंद आए तो लाइक कर देना, अच्छे अच्छे कमेंट कर देना, और जिस किसी के भी गेहूं निकल चुके हैं वो भी बता देना, क्योंकि हमारी गेहूं तो अभी गीले हैं, निकले नहीं हैं, जिस वजह से हमें थोड़ी दिक्कत हो गई। हमें फिर से इनको खोलना है, धूप लगानी है, उसके बाद हमें इनको निकलवाना है। मौसम ठीक रहेगा 2-3 दिन, तो 2 दिन बाद हम इनको निकलवा देंगे। ओके। और ये सबसे बड़ी बात यही है कि हम गाड़ी निकलवाए थे थोड़े दिन पहले, तो ये 2 महीनों से बाहर ही खड़ी थी। देखो मिट्टी में वो रखी है, बुर गई, बाहर खड़ी खड़ी। अब आज हम इसको अंदर ले आए। तो चलो व्लॉग करते हैं यहीं पे समाप्त। अब मैं आ गई हूँ घर के अंदर, घर के अंदर आई हूँ। अब घर का थोड़ा काम करेंगे, नहाएंगे, उसके बाद हमें डहानी में जाना है। नहीं होगा तो अभी हमें नहाना है, नहाकर हम अभी जाएंगे नहाने में। वहाँ हमारी दादी सास ख़त्म हो गई है परिवार में, तो आज उसकी तीय बैठक है, वहाँ पे जाएंगे फूलों का हाथ लगाने के लिए। अभी हमें काम है, करते हैं व्लॉग को यहीं पे समाप्त। पसंद आए तो लाइक कर देना। बाय बाय।